हेलो गाइस, तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, आस्था और मार्स दोनों मिलकर फना को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फना तो हार मानने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। वो दोनों भी अपनी हार नहीं मान रहे थे। फिर एंड में फाइनली फना को सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद मार्स उसके पास आता है। वो आस्था से कहता है कि मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता था। आस्था कहता है ये तुम्हारी फुल ताकत थी। मैं खुश हूँ कि तुमने अपने बचपन के दोस्त को बचा लिया। फना उसके पास आकर कहती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? और वो कहती है तुमने बाहरी दुनिया में तुमने दोस्त भी बना लिए। मार्स कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। आस्था मार्स के शोल्डर पे हाथ मारते हुए कहता है हालांकि हम एक बार फाइट कर चुके पर अब ये मेरा दोस्त है। आस्था की बात सुनकर मार्स अपने शोल्डर पर डायमंड निकाल लेता है। आस्था कहता अरे नहीं मेरा हाथ। आस्था को देखकर तो फना भी मुस्कुरा देती है। आस्था फना से कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो गई, लेकिन तुम्हें हो क्या गया था? इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों भागते हुए आता है और आस्था को मानने लग जाते हैं। नोएल कहते क्या तुम खुद को ताकतवर समझते हो? वो दोनों कहते क्या तुम सुसाइड करने के लिए पैदा हुए हो? तुम जरा अपना हाल तो देखो, तुम्हारे पास थोड़े से कपड़े बचे हैं। इसके बाद फेंजल उन दोनों के पास आकर तारीफें करता है। फिर मार्स फेंजल का शुक्रिया अदा करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फेंजल सबसे कहता है कि तुम्हारी ताकत सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है और ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर हम देखते हैं फेंजल उन दोनों को हक कर लेता है। वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों जिंदा हो। इसके बाद हम देखते हैं डोमिना और उसकी स्टूडेंट को। वो दोनों घायल बच्चों की मदद कर रहे होते हैं। आस्था कहता है इसका मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? फना कहती है लास्ट ट्रेनिंग के बाद मुझे एक आदमी दिखा था। वो आदमी कहता है क्या ये अभी तक जिंदा है? क्या ये वही फिनिक्स रॉक वाला जादू है या फिर कुछ और? हम फना के अंदर एक मैज स्टोन फिट कर देंगे। और वो कहता है अरे नहीं ये तो बहुत ही कमजोर है, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मिडनाइट सन का लीडर आता है। वो कहता है अरे बेचारे इंसान और मेरी पुरानी दोस्त। इंसान दूसरे इंसानों को तकलीफ देते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं उन्हें तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी चाहिए। वो उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं फना की तीसरी आंख बाहर आ जाती है। फिर प्रेजेंट में वो कहती है इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई और मेरे शरीर के अंदर घुस गया है या मानो कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मुझे बस ये याद है उस बंदे की बेहिसाब नफरत। आस्था कहता है तुम्हारी तीसरी आंख और कान का क्या? फना कहती है मुझे माफ करना, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्स कहता है तुम इतने सारे दर्द के साथ गुजरी और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फना कहती है तुम्हें बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब ये कि हम फिर से मिल गए। वो कहता अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं फना शर्मा जाती है। ये सब देख के तो फिंदरल की बहुत जल रही थी। वो रोते हुए आस्था से कहता है कि मुझे बहुत जलन हो रही है। आस्था कहता तुम्हारे पास कोई बचपन का दोस्त नहीं है? लेकिन फिंदरल उसे मना कर देता है। इसके बाद आस्था अपने चर्च के बच्चों को याद करता है और वह कहता हाँ है मेरे पास बचपन के दोस्त। इसके बाद नोएल आस्था को एक चाटा लगाती है और वह कहती है कि मुझे जलन नहीं हो रही है। आस्था कहता तो तुमने मुझे क्यों मारा? वेनेसा कहती है कि मिडनाइट सन वाले यहाँ पे क्यों आए थे? फना अपने सिर पे हाथ रख के कहती है मुझे मैजिक स्टोन पाने की बहुत इच्छा हो रही है। वेनिसा समझ जाती है कि इस जंगल में मैजिक स्टोन है। नोएल कहती चलो रानी से बात करते हैं, लेकिन फेंजल उन्हें मना कर देता है। इसके बाद उन सबको कुछ महसूस होता है। आस्था कहता है कि ये की किसकी है। इसके बाद उन सबके ऊपर हमला हो जाता है। वह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। फिर हम देखते हैं धुएं में से लेटोस बाहर निकलता है। लेटोस कहता है कि उसे सोखने में मुझे बहुत समय लग गया। और वह कहता है खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फेंजल कहता है तुम्हारा जादू तो खत्म हो जाना चाहिए था। लेटोस कहता है मैंने उसे बाहर फेंक के उसे सोख लिया। फना को बचाने के लिए मार्क्स ने उसके अटैक को अपने ऊपर ले लिया था। फिर हम देखते हैं लेड्रोस उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आस्था बीच में आकर उसे बचा लेता है। लेड्रोस कहता है लो इन सब का मसीहा आ गया। और वह कहता है इन सब से तुम्हारा लेना देना नहीं है। आस्था कहता है क्योंकि वो सब मेरे दोस्त थे। मार्स आस्था की तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं वो बेहोश हो जाता है। फना कहती है लगता है मुझे अपना रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन फना अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। आस्था लेड्रोस के ऊपर हमला करता है, लेकिन लेड्रोस पीछे हट जाता है। वो कहता है रुको रुको तुम वही हो ना एंटी मैजिक वाले? वो कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। और वो कहता है जब मैं बच्चा था तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेकार हो। आस्था गुस्से में बोलता है क्या बोला तुमने? लेड्रोस कहता है कि हम अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, तो क्या तुम मेरा राइट हैंड बनना चाहोगे? और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए आर्मी वालों से बात कर लूंगा। आस्था उसे मना कर देता है क्योंकि उसे क्लोवर किंगडम का विजिट किंग बनना है। और वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है। वो उसके अटैक से बचकर कहता है विजिट किंग, और क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और वो कहता है मुझे बेवकूफ लोगों से नफरत है। फिर वो आस्था के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आस्था उसके सारे अटैक को काट देता है। लेडोस कहता है कि मैं तुम्हारे फाइट करने के तरीके को जानता हूँ, लेकिन आस्था उसके अटैक को उसकी तरफ दे मार रहा था। लेकिन लेडोस अपने मैजिक के कवर में रहता है, उसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता।
लेडोस कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और वो उसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है। आस्था कहता है कौन हार मान रहा है और तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, अब तो मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। लेड्रोस कहता है क्या कहा दोस्त, और वो कहता है कि दोस्ती जैसी चीज इस दुनिया में नहीं होती है। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग होते हैं, एक इस्तेमाल करने वाले और दूसरा इस्तेमाल होने वाले। मैं लोगों का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वह कहता है कि मैं मार्स का भी इस्तेमाल करूंगा और जो उसके पास लड़की बैठी मैं उसका भी इस्तेमाल करूंगा। वह हंसते हुए कहता है कि मैं उन सबको आर्मी वाले के हवाले कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वो आस्था के ऊपर लगातार हमले करता है। लेडोस कहता है क्या हुआ, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम तो मुझे जाने नहीं दोगे। वह अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। एंटी मैजिक से उसका मैजिक भी खत्म हो रहा था और वो नीचे गिर जाता है। लेडोस आस्था की तरफ देखकर कहता है क्या सच में उसने इतनी भारी स्वॉर्ड नीचे से ऊपर फेंकी, आखिरकार ये किस तरह की चाल थी। और वो कहता है शिट शिट ये तो पागलपन है, मतलब कि मैं इस बेकार से हमले से कैसे हार सकता हूँ। आस्था लेडोस के पास आ रहा था। लेडोस कहता है नहीं दूर रहो तुम मुझसे। आस्था कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दम तक नहीं पहुँचा हूँ, लोगों ने मुझे सिखाया कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए रोक पाया क्योंकि किसी ने मुझे की के बारे में बताया था। कैप्टन यामी कहते हैं कि कहावत है कि एक योद्धा को अपनी जबान से नहीं मुकरना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम विज़र्ड किंग बनोगे तो तुम अपनी हदें पार करो। इसके बाद हम देखते हैं नोएल अपनी सील को एक्टिवेट कर लेती है। फिर हम देखते हैं नोएल अपने ड्रैगन से हमला कर देती है। अगले सीन में आस्था सेलेमेंडर के ऊपर हमला कर देता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। आस्था अपने स्वॉर्ड को लेडोस की तरफ करके कहता है दोस्त इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते हैं, मेरे दोस्त और मैं हम सब एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। लेडोस कहता है कि मैं गलत था, मैं लोगों को सताना बंद कर दूंगा। लेडोस ये भी कहता है कि स्वॉर्ड को मेरी बॉडी से बाहर निकाल दो क्योंकि मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आस्था उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं आस्था उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेडोस के पास जितना भी मैजिक था वो उसे अपने हाथ में स्टोर करने लग जाता है। लेडोस अपने मैजिक को जमीन पे मारता है ताकि वो आस्था के अटैक से बच सके। वो स्वॉर्ड को बॉडी से निकालने के बाद भागने लग जाता है। वो भाग के फना को पकड़ लेता है। लेडोस फना से कहता है तुम अपनी मैजिक का इस्तेमाल करो। फना कहती है तुम ये क्या कह रहे हो। लेडोस कहता है तुम मुझे बेवकूफ़ मत बना और जल्दी करो नहीं तो मैं मार्स को मार डालूंगा। वो फना को मजबूर करने के लिए मार्स के ऊपर हमला कर देता है। फना बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर हम देखते हैं उसका मैजिक बाहर आ जाता है। लेडोस कहता है ये रहा वो। सेलेमेंडर लेडोस को खा जाता है। फना का मैजिक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो कहता है कि लगता है मेरी बॉडी फट जाएगी। अचानक से वहाँ पर धमाका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं धीरे से नोएल को होश आ रहा था। जैसे ही धुआं हटता है फिर हमें दिखाया जाता है लेडोस को। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसके आसपास बहुत सारी फ्लेम थी। ये देखकर आस्था लेडोस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले लेडोस ही उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अटैक आस्था की बॉडी के पार निकल जाता है, लेकिन आस्था को कुछ समझ में नहीं आता। आस्था कहता है मैंने उसकी की ढूंढ ली थी लेकिन मैं उसके अटैक से बच नहीं पाया। इसके बाद आस्था नीचे गिर जाता है। लेडोस कहता है अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत आ चुकी है, मैं इसकी मदद से तो जनरल को भी हरा दूंगा। आस्था खड़े होने लग जाता है, लेकिन लेडोस उसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है। लेडोस कहता है कि अब मैं लापरवाही नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर दूर से हमले करता रहूंगा। आस्था की आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी और वह दूर जाके फेंका जाता है। ये सारा तमाशा रानी भी देख रही होती है। रानी आस्था को देखकर कहती है कि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, तो मुझे लगा था कि वो उसका साथी होगा। रानी अपना हाथ आगे करती है, उससे कहती है तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ। लेडोस कहता है आस्था से तुम्हारी बॉडी कितने हमले झेल सकती है। इसके बाद वो अचानक से शांत हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आस्था की बॉडी बहुत तेजी से धड़कने लगती है। आस्था के हाथ में से ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लग जाता है। आस्था अपनी आँख खोलता है, हम देखते हैं उसकी आँख का कलर चेंज हो चुका था। उसके हाथ में से ब्लैक कलर का ऑरा भी बाहर आ जाता है। में हम आस्था को देखते हैं। आस्था कहता आखिरकार अब ये कौन सी जगह है, और वह कहता है कि मैं मर चुका हूँ, मैंने तो अभी तक सिस्टर लिली से शादी भी नहीं करी है। उसको यूनो के साथ साथ अजीब सी चीजें दिखाई देती है। अचानक से आस्था के पीछे डेविल आ जाता है। आस्था डरते हुए कहता है कि अब तुम कौन हो। डेविल कहता है ये तो गलत बात है, तुम तो मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। और वो कहता है कि मैं ही तो हूँ जो कि इतने दिनों तक तुम्हारे पास था, लेकिन वो तो उसे मना कर देता है। डेविल कहता है क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी ये मेरा मौका है तुम्हारी बॉडी हड़पने का। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी ले रहा हूँ। डेविल आस्था को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था उसके पीछे आ जाता है। डेविल पलट कर कहता है कि अच्छा सौदा है, तुम जीतना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आस्था कहता है चुप हो जाओ, मैं तो उसे अपनी ताकत से ही हराऊंगा। वो आस्था को पकड़ लेता, उससे कहता कि बकचोदी बनकर और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इसके बाद तो डेविल आस्था की बेइज्जतियां करता है। आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी मुट्ठी को खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है।
लेकिन डेविल भी कोई भी कसर नहीं छोड़ता, वो भी उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। फिर आस्था कहता है कि मैं ऊपर तक जा सकता हूँ। डेविल कहता है कि तुम वहां तक नहीं जा सकते और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। डेविल कहता है कि हार मान लो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद तो आस्था को पिछली बातें याद आने लगती है जिसमें वह सारे लोग उसकी बेइज्जतियां करते हैं। फिर हम देखते हैं एंटी मैजिक आस्था के हाथों पर जा रहा था। आस्था ऊपर आते हुए कहता है कि मैं हार मान लूं। आस्था डेविल को पकड़कर कहता है कि वो आखिरी दिन था जब मैं उदास हुआ था। वो डेविल काली सी बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसमें से बाहर निकलता आस्था जो कि एक डेविल बन चुका था और यहाँ पे तो बिजलियां कड़क रही थी। आस्था जैसे ही उसमें से बाहर आता है फिर हम देखते हैं उसका विंग बाहर आ जाता है। आस्था उससे कहता है कि कभी हार ना मानना ही तो मेरा जादू है। आस्था को देखकर तो वो भी शौक हो जाता है। फिर हमें क्लोवर के 3 लीफ के बारे में बताया जाता है। 4th लीफ में गुड लक रहता है और 5th लीफ में डेविल रहता है। नोएल कहती है ये तो मैजिक की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और वो कहती है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। लेड्रोस कहता है इसका मतलब तुम ट्रांसफॉर्म हो गए और वो कहता तुम इससे मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेड्रोस जोश में आकर आस्था के ऊपर हमला कर देता है लेकिन आस्था अपने एंटी मैजिक से उसे काट देता है। लेड्रोस आस्था के ऊपर लगातार हमले करता है और आस्था भी उसके अटैक से बच रहा होता है। फिर हम देखते हैं आस्था लेडोस को एक कट मार देता है। लेडोस कहता है तुम पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गए हो, चलो फिर देखते हैं तुम कब तक मेरे सामने टिक पाते हो। लेडोस आस्था का इस तरह पीछा करता है जैसे कि एक पुलिस वाला चोर का पीछा करता है। फिर हम देखते हैं आस्था लेडोस को पकड़कर फेंक देता है। लेडोस खुद को संभालता है, इसके बाद वह लगातार आस्था के ऊपर हमले करता है और आस्था भी उसके अटैक से बार बार बच रहा होता है। आस्था अपने मन में सोचता है कि ये क्या है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये एक ठंडी जगह है और मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा क्लियर है, यहाँ तक कि मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर भी फील हो रही है। फिर हम देखते हैं आस्था उससे कट मारता और उसका खून भी बाहर आ जाता है। रानी आस्था को देखकर कहती है मुझे लगा था कि यह बेहोश हो जाएगा लेकिन ये तो अपने होश में है। रानी बताती आस्था का एंटी मैजिक उसकी स्वॉर्ड में फ्लो कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जो भी इस स्वॉर्ड को छुएगा उसका मैजिक इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा। यही वजह है कि कोई भी इस स्वॉर्ड को नहीं उठा सकता। तुम्हें अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि आस्था के अंदर कोई भी मैजिक नहीं है, इसीलिए आस्था उस स्वॉर्ड को उठा सकता है और साथ ही में उसके मैजिक को कंट्रोल भी कर सकता है। आस्था की बॉडी के अंदर भी एंटी मैजिक है। रानी कहती है तुम उस पावर को बिना सोचे समझे बंद और चालू कर रहे थे और वह कहती है मैंने अपने मैजिक से तुम्हारे मैजिक की पावर को बढ़ा दिया है और मैंने तुम्हारे ऊपर के सारी लिमिट को भी हटा दिया है जिससे कि एंटी मैजिक पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम उसके लिए एक वेसल बन जाओगे। फिर हम देखते हैं आस्था और लेडोस को जो कि पागलों की तरह फाइट कर रहे थे। लेडोस आस्था को पकड़कर फेंक देता है लेकिन आस्था को कुछ भी नहीं होता और वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। रानी आस्था को देखकर कहती है किसी वजह से तुम्हारे अंदर मैजिक डेवलप नहीं हो पाया और उसी की वजह से तुम इस स्वॉर्ड को चला पाते हो। इसका मतलब तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो, लेकिन तुम्हारा डिफेक्टिव बस ने तुम्हें स्पेशल बना दिया है। इसके बाद तो लेडोस आस्था के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। आस्था उसके ड्रैगन को काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। आस्था उसके ऊपर हमला करता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं लेडोस को उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। नोएल सोचती आस्था जिस तरह से फाइट कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि वो आस्था है और इस टाइम पर तो आस्था बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। इसके बाद लेडोस आस्था से कहता है कि तुम मुझे मार दो। आस्था कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, इस टाइम पे मैं उन सभी लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। और वह कहता है जल्दी से तुम खुद को ठीक करो और आके मेरी मदद भी करो, फिर तुम्हें उन सबसे माफी भी मांगना है। आस्था की बात सुनकर तो लेडोस भी हंसने लग जाता है। आस्था कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर हम देखते हैं लेडोस आस्था की तरफ अपनी दोनों उंगली करके कहता है, वो कहता है अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आस्था कहता है कहीं तुम बदल तो नहीं गए। लेडोस बताता है कि उसका स्टोन टूट चुका है तो इसीलिए मेरा सिर हल्का लग रहा है। आस्था कहता है कहीं तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा और तुम ठीक तो हो ना। लेडोस कहता है तुम जैसे लोगों को तो टॉपर होना चाहिए। आस्था कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। आस्था की हरकतों को देखकर नोएल कहती है मैं तो इसकी बेवजह फिक्र कर रही थी, ये तो पहला जैसा ही है। फिर हम देखते हैं आस्था का एंटी मैजिक गायब हो जाता है। आस्था कहता है लगता है कि अब मैं पहले जैसा हो गया। वो कहता है आखिरकार वो ब्लैक चीज थी क्या। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं सपने के अंदर फाइट कर रहा था। मुझे ये भी लग रहा था कि मैं किसी खास पावर का इस्तेमाल कर रहा था और वो कहता है कि मैं उसे सीखना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं आस्था दर्द के मारे चीख रहा था और सबसे मदद मांगता है। आस्था मार्स को मारता उससे कहता है तुम दोनों तो रिकवरी मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो ना, अरे कुछ तो करो तुम दोनों, क्या तुम दोनों जिंदा भी हो। फना का थोड़ा सा हाथ हिलता, आस्था कहता अच्छा कि तुम दोनों जिंदा हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर रानी भी आ जाती है। आस्था रानी से कहता है कि हमने उन दोनों को हरा दिया है।
इसका मतलब मेरा हाथ ठीक करने का कर्जा तुमसे उतर चुका है। रानी कहती है मुझे तो फाइट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसके बाद वो आस्था की तारीफें करती है। फिर आस्था उन सभी को हील करने के लिए कहता है। रानी कहते अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अचानक से वहां पर बहुत सारा खून आ जाता है, लेकिन आस्था को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है रानी ने उन सभी को कैद कर लिया है। फिर हम देखते हैं आस्था को एकदम से झटका लगता है। इसके बाद आस्था की हालत खराब होने लग जाती है। रानी कहती है जब से मैंने तुम पर अपना जादू किया है, मैं तुमसे तुम्हारे खून को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं रानी हूँ, मैं तुम लोगों की विश क्यों पूरी करूँ? तुम सभी को मेरा हुक्म मानना होगा। फिर हम देखते हैं आस्था अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वेनिसा और नोएल एक साथ कहती है आस्था। फिर हम देखते हैं रानी आस्था को रिकवर करती है और उसके अगले पर रानी आस्था को ककून में कैद कर लेती है और आस्था भी धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था। रानी कहती है मैं एंटी मैजिक स्वॉर्ड को नहीं उठा सकती, मुझे बस उसे उठाने वालों को कंट्रोल करना होगा। मैंने देखा था कि तुम किस तरह इसका इस्तेमाल करते हो, अब से तुम पूरी जिंदगी मेरे गुलाम ही रहोगे। फिर हम देखते हैं आस्था अपना डेविल फॉर्म में दोबारा आ जाता है। वेनिसा समझ जाती है कि रानी आस्था के एंटी मैजिक के पीछे थी। रानी आस्था से कहती है कि ये तुम्हारा पहला काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम इन सबको अपने हाथों से मार दो। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि एक जानवर की तरह बर्ताव करता है। देखते हैं आस्था को जो कि अपने दोस्तों को मारने जा रहा था। यहाँ तक कि आस्था के दोस्त उससे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था नहीं रुकता। रानी कहती है सबसे पहले मैं किसको मारूं? रानी नोएल को देखकर कहती है सबसे पहले रोयल को मारूंगी। रानी आस्था से कहती है जाओ जाकर उसे मार दो। और आस्था भी धीरे धीरे करके नोएल की तरफ जा रहा था। आस्था के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो बिना रोके उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। आस्था नोएल के पास आ चुका था। फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और नोएल भी उसे रोकने की कोशिश करती है। आस्था नोएल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नोएल अपनी आंखें बंद कर लेती है। नोएल अपनी आंख खोलकर देखती है, वो देखती है कि आस्था ने खुद को रोक रखा था। रानी आस्था को देखकर कहती है ये लड़का तो बेहोश हो चुका है, फिर भी फेंजल कहता है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से उसके काबू में नहीं है। नोएल चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम्हें खुद को मारने नहीं दूंगी। और वो कहती है तुम बस इंतजार करो, मैं इस जादू को अभी तोड़ दूंगी। रानी कहती है पपेट ब्लड खुद को तुम्हारी बॉडी के खून से जोड़कर तुम्हें कंट्रोल करता है, उसकी ही वजह से तुम मेरे कंट्रोल में हो। तुम जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो, पर तुम इसे नहीं तोड़ सकते। फिर हम देखते हैं आस्था को जो कि खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी उसे जबरदस्ती उसे आगे पहुंचाती है। इसके बाद वेनेसा कहती है मैं तुमसे डील करना चाहती हूँ। वेनेसा कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी, तो प्लीज इन सभी को जाने दो। रानी कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं इसके जरिए से सबको मार दूंगी ताकि तुम कभी भी बाहर जाने के बारे में ना सोचो। मेरे जादू ने मुझे बताया था कि तुम एक दिन इस जंगल में वापस आओगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसा इंसान मिलेगा जिसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड होगी। और आखिरकार तुमने बाहर जाकर पाया ही क्या है? और वो कहते हैं कि तुम मुझसे बच नहीं सकती और ना ही तुम कभी भी इस रिश्ते को तोड़ सकती हो। वेनिसा शौक होते हुए कहती है रिश्ता? रानी बताती है तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी फैमिली हो। वेनिसा रानी से कहती है मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। रानी उससे कहती है तुम पे सिर्फ मेरा हक है। ये सुनते ही वेनिसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हमें वेनिसा का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक पिंजरे में कैद होती है। फिर वेनिसा को कुछ विचेस की आवाजें आती है। वह देखती है दो विचेस कहीं पे जा रही थी बातें करते हुए। वेनिसा उन दोनों को पुकारती है, लेकिन उन दोनों को वेनिसा की आवाज नहीं आती। अचानक से वहाँ पर रानी आ जाती है। वेनिसा रानी से कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मुझे यहाँ पे कितने दिनों तक रहना है। और वह कहती है प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। रानी उससे कहती है नहीं, एक दिन तुम्हारे पास किस्मत को काबू करने की ताकत आएगी। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे कब तक रहना है, मैं तुम्हें जब तक जाने नहीं दूंगी जब तक कि तुम किस्मत को काबू करने की ताकत नहीं सीख जाती। वो उससे बताते हैं कि तुम मेरी फैमिली हो। वेनिसा कहती है रानी से अगर मैं तुम्हारी फैमिली हूँ तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रानी कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रानी के जाने के बाद वेनिसा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वेनिसा ने अपने जादू से कुछ चीजें बनाई थी। वो दोनों उससे कहते हैं कि हम ये कहानी कई बार सुन चुके हैं। वो सब आपस में बातचीत करते हैं, फिर एकदम से वहाँ पे धमाका हो जाता है। वहाँ पे कैप्टन यामी आ जाते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं मैं तो बस थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा था और आखिरकार ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। कैप्टन यामी को देखकर वेनिसा खड़ी हो जाती है। वेनिसा अपने मन में कहती है कि आज से पहले मैंने लड़का नहीं देखा। फिर वो कहते हैं वो बुढ़िया तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। वेनिसा अपने मन में कहती है इसने रानी से लड़ाई करी। वो कहते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम ऐसी जगह पर क्या कर रही हो। वेनिसा कहती है रानी ने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। वह कहते हैं तुम्हें यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। वेनिसा कहती है इससे पहले मैं कभी भी बाहर नहीं गई।
कैप्टन यामी कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन आज तुम्हारा लकी दिन है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा होल हो चुका है और तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। वेनेसा कहती है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तकदीर में यहाँ पर रहना ही लिखा है। कैप्टन यामी कहते तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तो इस बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो तुम किसी भी कीमत पे उसे कर लोगी। कैप्टन यामी जा रहे होते लेकिन वेनेसा उन्हें रोक देती है। वेनेसा उनसे कहते कि ये बता मुझे क्या करना चाहिए। कैप्टन यामी उससे कहते ये तो तुम्हारा फैसला है ना। वेनेसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके बाद वो कहती अगर मैं सच में बढ़ूँ तो मेरे पास विंग भी होंगे तो मैं उनका इस्तेमाल करके आसमान में उड़ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं खुद को चुनती हूँ। फिर हम देखते हैं वेनेसा पिंजरे से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वेनेसा ब्लैक बुल को ज्वाइन करती है और इसके बाद तो वेनेसा ब्लैक बुल में काफी ज्यादा मजे कर रही थी। वेनेसा कहती है रानी से तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने बाहरी दुनिया में क्या पाया, कि मुझे ये समझ में तो आ चुका है तुम मेरी कभी फैमिली थी ही नहीं। रानी कहती है क्या कहा, तुम मेरी फैमिली नहीं हो? वेनेसा रोते हुए कहती है कि ब्लैक बुल है मेरी फैमिली। वो कहती है और वही फैमिली मेरी आंखों के सामने दूर होने वाली है। वेनेसा कहती है अगर मैं इसे रोक नहीं सकती तो मेरे रहने का क्या फायदा? वो कहती है अगर मेरे पास कोई भी शक्ति है तो मैं उसे पुकारती हूँ। फिर हम देखते हैं वेनेसा की पावर जग जाती है और वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है। रानी कहती है आखिरकार इसने कर ही लिया। वेनेसा उसे देखकर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इस तरह दिखती होगी, पर ये आखिरकार ऐसे क्यों दिखती है? रानी कहती है इसका मतलब इसने वो वाली पावर पा ली है। फिर वह कहती है चलो इसे टेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं रानी आस्था को मजबूर करती है कि वो नोएल के ऊपर हमला करे। वेनेसा जोर से चिल्लाती है और उसकी बिल्ली आस्था के ऊपर बैठ जाती है। इसके बाद आस्था नोएल के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन कट जाती है। रानी कहती है इसका मतलब ये ताकत अभी भी पूरी नहीं है, इसका मतलब इसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर रानी देखती है कि नोएल तो जिंदा है। रानी कहती है आखिरकार चल क्या रहा है? मुझे तो पूरा यकीन था कि इस लड़के ने उस लड़की को मार दिया है। इसके बाद रानी वही शब्द को दोबारा बोलने लग जाती है। रानी कहती है एक सेकंड, ये शब्द तो मैंने कुछ टाइम पहले ही बोले थे। आस्था दोबारा नोएल के ऊपर हमला करता है लेकिन इस बार नोएल नीचे गिर जाती है। रानी कहती है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? आस्था नोएल के ऊपर हमला करने वाला होता है। फिर रानी कहती है सब कुछ खत्म। आस्था के हमला करने से पहले ही वेनेसा की बिल्ली उसे छू लेती है। फिर हम देखते हैं आस्था अपने स्वॉर्ड को नोएल के पास में गाड़ देता है। रानी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद रानी फिंडल को मारने के लिए कहती है और आस्था भी भाग कर फिंडल को मारने के लिए जा रहा होता है। आस्था के मारने से पहले ही वेनेसा की बिल्ली उसे छू लेती है। फिर आस्था उसके ऊपर भी हमला कर देता है। इस बार भी वैसा ही होता है और उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद रानी बिल्ली को मारने का ऑर्डर देती है। आस्था जैसे बिल्ली के ऊपर हमला करता है बिल्ली उसके बाद दोबारा ठीक हो जाती है। आस्था बिल्ली के ऊपर दोबारा हमला करता है लेकिन इस बार आस्था की स्वॉर्ड उसे छू लेती है और इसी के साथ रानी का मैजिक भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब आस्था उसके मैजिक से आज़ाद हो चुका था। रानी बिल्ली को देखकर कहती है इसका मतलब मेरा वार खाली गया। यही तो शक्ति है किस्मत को कंट्रोल करने की। ये बिल्ली जिसको भी छुएगी उसका जादू बदल देगी। वेनेसा ने वो सब नहीं देखा जब उसके साथी मारे जा चुके थे। वो बस वही हमले देख रही जो कि लगातार मिस हो रहे हैं। रानी हंसते हुए कहती है इसका मतलब तुमने उस जादू को जगा दिया वेनेसा। फिर हम देखते हैं रानी अपने मैजिक से वेनेसा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसके बाद रानी वेनेसा के ऊपर हमला कर देती है लेकिन उसकी बिल्ली उसे छू लेती है। अचानक से खून की बारिश हो जाती है और वो सब रानी की मैजिक से आज़ाद हो जाते हैं। रानी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक तो परफेक्ट था। और वह कहती है कि मैं ऐसे कैसे हार गई। वेनेसा कहती है रानी से तो ये मतलब था। और वह कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं इस पावर का इस्तेमाल कैसे करूं, पर मैं एक चीज़ पूरे दावे से कह सकती हूँ, ये मैजिक मेरा और उन लोगों का साथ देगा जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अब से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।